दोस्तों आज मैं उस्ताद खालिद शेख रब्बानी की छत पे हूँ ग्रीफन ग्राउंड में। तो इनका कबूतर परवरी के हवाले से बहुत तजर्बा है और इनकी जेठ में बाजियाँ उठती हैं। तो इनका आपको आज इंटरव्यू होगा बहुत ज़बरदस्त, और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और कैसी है आजकल कबूतर परवरी के बारे में दोस्तों को बताएं। लाहौर की कबूतरबाजी का आप पूछ रहे हैं ना? जी जी, लाहौर की कबूतर। यार देखो, लाहौर के जो है ना ये बड़े ख़ानदानी कबूतरबाज हैं। लाहौर की जो कबूतरबाजी है जी जी, और उसमें बड़े बड़े नाम पैदा किए लाहौर ने जी और कबूतरबाजी को जिद्दत भी दी। उसमें भी बड़े नाम हैं। उसको एक बाइज़्ज़त खेल भी बनाया। लाहौर के बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने इसको आगे किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लाहौर के कबूतरबाज हैं उनमें उन्होंने बहुत सी नस्लें ईजाद की हैं इस दौर में। जैसे आप देखें ना, जैसे लाहौर के टेडी कबूतर हैं, अब लाहौर से चौधरी सकी साहब ने बनाए। जी जी, और इसी तरह और भी उस्ताद साहिबा ने जितने मियाँ के भी कबूतर हैं वो लाहौर से ही बन के आगे गए हैं जी। और फिर उनका नाम आगे हुआ है। जो अभी 7-8 नस्लें दुनिया ले रही है, लाल परी और चट्टे वाले और फलाना फलाना, तो वो भी लाहौर के ब्रीडर्स ने उनको ब्रीड किया आगे से फर्दर। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई बैलेंस्ड कबूतरबाजी करता है ना, ब्रीडिंग, वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर वाले वो ऐसे है। उसका प्रूफ ये है कि आप जब भी इंटरव्यू करेंगे आप उनके खुड्डों का एक छोटी सी निगाह मारेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि जो लाहौर वालों ने लगाया ना, असल कबूतरबाजी ये होती है कि आपने प्योरिटी नस्ल के अंदर, कलर के अंदर रह के, आपने उसमें रह के आपने कबूतरों को शाम तक उड़ाना है। फॉर एग्जांपल जी, हमारे टेडी कबूतर है, ये आप देख लें, आप 20 साल बाद भी आए तो वही कलर, वही आँख और वही उसकी नस्ल है और उसको वो आगे से शाम तक उड़ाते हैं। ये किसी ज़िले में या सूबे में ये क्वालिटी किसी के पास नहीं है। लोग नीले पीले कबूतर जोड़े लगाते हैं। क्रॉस को बड़े बड़े जो अपने आप को लेजेंड लिखते हैं वो क्रॉस को कहते हैं जी, क्रॉस के बगैर कबूतरबाजी है। लेकिन लाहौर वालों ने, जैसे कलाक खान साहब हैं, इन्होंने न्यूरों वाले और शेरदिल और लोहे चीने, ये जो 50 साल उन्होंने कबूतरबाजी की, वो पहले दिन से आखिरी दिन वही थे। इसी तरह मैर साहब के जो कबूतर हैं, इमाम दीन और दूसरे जो कबूतर उनके हैं, और जो कबूतर थे उनके दिलावर खान साहब के, फरीद खान साहब के, ठीक है, ये जितने भी मैं नाम लूँ, ये सारे कबूतर जो है वो उसी फॉर्म में और वो उसी बैलेंस में, उसी प्योरिटी में लगते रहे। जबकि आप ज़िलों में चले जाएं तो जॉनसरे के साथ टेडी और उसके साथ इमाम दीन और वो फलाना कबूतर लगाते हैं। ये मैं समझता हूँ ये बहुत इजी ब्रीडिंग है। किसी बच्चे को भी दे देना, 10 कमगर दे दें और 10 उसको आप टेडी दे दें और 10 बटेरे दे दें, सियालकोटी दे दें, तो वो एक क्लास जोड़े लगा लेगा। लेकिन दुनिया की आप ब्रीडिंग देख लें, जो दुनिया में यूरोप में होती है, वो असल ब्रीडर तो वो लोग हैं जो ब्रीडिंग को समझते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। उनको आप देखें, उनके 20-20, 40-40 साल से उनके एक ही कलर, एक ही आँख, एक ही कबूतर है, लेकिन उसमें से सिलेक्शन होती है। आपने कबूतर को कैसे आगे लेके चलना। हमारे कबूतर लोग पकड़ते हैं, या लाहौर से इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, वो लाहौर वालों का मुकाबला तो नहीं कर सकते। सही। लेकिन ये लेना, ये होता है एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट कि आप क्रॉस में कबूतर लगा दें। वो लोग हमेशा से ही खरीदते आए हैं, वो लोग हमेशा से ही लाहौर से कबूतर लेके जा रहे हैं और लाहौर वाले कबूतर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो वक्ती फ़ायदा ले लेते हैं क्रॉस में। लेकिन ये जो है ना, इमेच्योर कबूतरबाजी है, क्रॉस ब्रीडिंग। मैंने बड़े बड़े लेजेंड्स को कहते देखा है कि जी वो फलाना जो थी वो क्रॉस ब्रीड से बनी, चलो टेडी क्रॉस ब्रीड से बना, लेकिन उसको मेंटेन करना ब्रीडर का काम है ना, उसको आगे से मेंटेन किया गया, उसको आप क्रॉस ब्रीड नहीं कह सकते। लेकिन उस्ताद जी, उनका मेन ये है कि इन ब्रीड हो जाए तो उनकी आगे से नस्ल खराब हो जाती है। बेटा यही सिलेक्शन है, यही सिलेक्शन है, यही उस्तादी है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी, इन ब्रीड तो उड़ता ही नहीं, उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। लेकिन आपको मैंने जो 4-5 नाम लिए हैं, अभी इसमें और भी नाम है। इसमें नयाब साहब का भी नाम है, उनके पास जयसूर्या और जो उन्होंने थानेदार बनाए वो उसी फॉर्म में जो 25 साल पहले मैंने उनके पास 20 साल पहले देखे थे।
तो वो यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, जी। कि ये इमेच्योर ब्रीडिंग वाले जो लोग कहते हैं यार वो ये हो जाएगा, उसको उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे, उसके अंदर ये हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि वो उसकी नस्ल, उसका कलर, उसका वो ब्लड वही मेंटेन रखते हैं। और ये एक इल्म है और ये ब्रीडिंग मेथड है। और ये सारा यूरोप, हमारा यूरोप के साथ इंटरेक्शन था। मैंने वहाँ के रिसालों में CNTU न्यूज़ लेटर था, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाला। वो बाकायदा मुझसे मांगते थे मजमून लिखने के लिए ब्रीडिंग के ऊपर। तो एक ज़माने में मैंने, जब मैं व्हेन आई वाज यंग, मैं बहुत लिखता था और मेरे बहुत सारे अभी भी मेरे पास रिसाले पड़े हैं। और वहाँ जो था ल्यूका कोपेक, उनका जो वो था सेक्रेटरी, तो वो कहता था कि टू द ब्रीडर्स के लुक द पर्सन फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड इज कमेंटिंग, is giving good suggestions on the breeding, he is talking on the breeding, ठीक है ना। और वो ये लिखता था कि he is the fountain of breeding, मतलब और वो कहता था ये इनकी आप बात सुनो, ये ना बोलो कि थर्ड वर्ल्ड से एक बंदा, तीसरी दुनिया से एक बंदा ब्रीडिंग के ऊपर बात कर रहा है। आप देखो कि वो क्या कह रहा है। और उन्होंने माना इस चीज़ को। जी। तो मेरे उस्ताद थे इखलाक खान साहब, फिर उन्होंने भी उस पर वर्ल्ड जो चैनल था, उस वक्त तो ये मीडिया इतनी नहीं थी, वो टिपलो टॉक के नाम से था, पूरी दुनिया के लोग उसमें थे। फिर उन्होंने भी बहुत उनसे मुकाबला किया, ब्रीडिंग के ऊपर डिस्कशंस की, जीन्स पे, इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, उसके ऊपर बहुत सी बातें की और स्पीशीज़ पे बातें की, उसकी कबूतरों के उसके ऊपर बड़ा साइंटिफिक गुफ्तगू रही। तो ये तो मतलब ये है कि वो लोग, फिर इसीलिए इखलाक खान साहब ने इंग्लिश में अपनी पहली किताब लिखी थी। तो ये मैं आपको देखो ना, दिस इज़ द फैक्ट। अब लोग कहते हैं कि जी हमारा वेदर, फलाना वेदर ज़्यादा है। वो यार ये तो दुनिया ने फैसला कर दिया कि लाहौर का वेदर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो फिर यार ये कैसी बहस रह गई? यहाँ जो कबूतर उड़ाना तो इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी अब आप आगे क्या पूछना चाहते हैं? लाहौर की कबूतरबाजी और दूसरे शहरों की देखो कबूतरबाजी यार, में। ये जो इट इज़ बुलशिट, ये जो कहते हैं ना जी रात के ऊपर कबूतर लगाएं, ये करें वो करें, ये लकीर के फ़कीरों वाली बातें करते हैं। ये जी रात को कबूतर लगाएं, लाइटों पे कबूतर लगाएं। ओ भाई, मैं यहाँ 100 बल्ब लगा देता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ मुगलपुरा में, ये रॉयल पाम की बैक पे, जो 50,00,000 बल्ब मेरे 2 फरलांग के अंदर लगा है, उसको कौन बुझाएगा? मैं अगर यहाँ 100 बल्ब जला लेता हूँ, जब कबूतर ने ऊपर से आना है तो उसको ज़मीन, आप एरोप्लेन से जो ट्रैवल करते हैं, ज़मीन काली नज़र आती है और ऊपर से कमकमे ऐसे लगते हैं जैसे 10-10 फुट पे कमकमे लगे हैं, एक डिस्टेंस पे नज़र आते हैं और कुछ नीचे नज़र नहीं आता। मैं अगर यहाँ 100 बल्ब लगा लूँ, अपने कबूतर रात में लगाऊँ, तो जो मेरा 1,00,000 बल्ब मेरे 500 गज पे लगा हुआ है, उसको कौन बुझाएगा? कबूतर को ऊपर से सब एक ही नजर आएगा कि ये बल्ब जल रहे हैं। जी जी, ठीक है। ये होता है, ये जैसे मुल्ला तारा वाले साहब हैं, मैंने वहाँ रिंग रोड से गुजर के देखा है, वो दरिया के साथ गुप अंधेरे में एक उनकी छत नजर आती है, ऐसे सिल्वर की तरह चमकती हुई, उसके अंदर वो सफेद कबूतर फड़फड़ाते हुए 3 किलोमीटर से नजर आते हैं। वो कबूतर जब दरिया के साथ चलता है, शाम को वो सूरज की तरफ चलता है, जो जिस तरफ सूरज ढल रहा होता है, वो उनको 15-20 मिनट का दरिया पे एडवांटेज होता है। तो जब उस तरफ चलता है वो, तो उसको जैसे ही रात होती है, उसको नजर आता है कि ये मेरी छत है, दरिया के साथ है। ठीक है ना। या जिलों में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं, आप देखें ना, मेरा शागिर्द है ताज़ीमुल्लाह जान, अकमल साहब से भी जीत रहा है और मिठू लाली वगैरह से भी वो जीत रहा है। देखो ना, हमें कोई ऐसे मीडिया में नहीं आते तो इट डजंट मीन कि हम कबूतर रखने या उड़ाने नहीं जानते। सादे तरीके से उड़ाते हैं, ये सादे से हमारे कबूतर हैं। उन सारों को विन कर रहा है वो। इस दफ़ा भी उसने बहुत से उस्तादों को विन किया है। मिठू लाली को 2-3 दफ़ा वो जीता है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा यार देखो, ज़िलों से हमारा बनता नहीं है। जी। एक तो मैं लाहौर के उस्ताद साहिबान से करूँगा कि भाई आपने जो अपना शौक़ कर रहे हैं ना, ये रिंग रोड के अंदर कर लें, क्योंकि हम लाइटिंग, पूरा एक शहर है बहुत बड़ा पाकिस्तान का, हमारा अपना एक शौक होना चाहिए। हमारा जिलों से कोई मुकाबला नहीं। जी। वो जिलों में हर तरह का कबूतर 8-9 बजे भी निकल रहा है। आप जितना मर्जी कबूतर को खींच के ऊपर ले जाए, वो 9 बजे भी उतरेगा, घर आके बैठेगा। हमारा तो मुकाबला ही नहीं। हमारे साए लंबे हैं और गहरे साए हैं, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता और सारे हर तरफ बल्ब जल रहे हैं। तो वैसे भी जैसे आप बता रहे हैं कि 9 बजे बैठता है, तो सुनो, वो यार ऐसा है कि जो जिलों में कबूतर उड़ा रहे हैं ना लोग, यार ये पता नहीं, मुझे उस्ताद साहिबान के ऊपर हैरानगी होती है, इस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं करते यार। वो क्लियर कट नीवी, हमारा ऊंची उड़ाई जो है, हाई फ्लाई पिजन का अलग एक शौक है। ये कबूतर जो है, एक
वो कहता है पहले तू बैठ, आ जा करते हैं, कहते हैं पहले तू बैठ, ठीक है। हमारा इस तरह का शौक है, और वो गहराई में बंद होकर उड़ते हैं। ये कबूतर सामने उड़ते हैं, इनके परों को खोल के देखो, आधा पर नीचे से जुड़ा होता है और आधा पर ऐसे विरले होते हैं। ये नीमी वालों कबूतरों की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि ये पर आगे से खुले नहीं होंगे तो कबूतर गिराई करेंगे, इनके कबूतर आधे में उड़ते हैं। तो इन्होंने वो कबूतर डेवलप किए हैं जिनका पर ऐसे होता है, नीचे से जुड़े हुए होते हैं आधे और आगे से खुले हुए होते हैं। हम कहते हैं जी कबूतरों को लॉक लगा होना चाहिए आखिरी 4 परों को, उनमें गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबूतर गहराई नहीं करता। हमारा उनका शो जमीन उनके वो देखो ये जो उड़ी है, उन्होंने कहा जी लोकी बंद कर देने, बंद के अंदर जी बंद होके उड़न, मेरी कबूतरी अध तो थले रह के शाम कर गई है। वहीं से उनका पता लग गया कि वो नीवी वाले कबूतर उड़ा रहे। वो यार कौन सा हाई फ्लाई कबूतर है जो 3 बांस 4 बांस के ऊपर उड़ के शाम कर दे, मुझे बताएं कौन सा कबूतर है। ये क्लियर कट, और हमारा और नीवी वालों का नहीं मुकाबला, वो एक डिफरेंट टाइप है जी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप है। वो ग्रुप में उड़ते हैं। आप देखो ये जितने जिलों के कबूतर फैसले हो रहे हैं हाफिजाबाद और इधर उधर से, और हमें फख्र है कि हमने हाई फ्लाई के होके भी हमने पिपला में और ये लाली साहब बरादरान से, इनसे हमने विन किया, और ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है, और ये हमारे लाहौर के कबूतर थे। तो ये जी मैं इस सिलसिले में बस आपको इतना ही कहना चाहता था कि ये जो है ना, ये शौक लाहौर के उस्ताद साहबान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रिंग रोड के अंदर जो है अपना शौक करें। ये हमारा आपस में फिर मुकाबला है, जो जिलों का और जो बाहर पिंडों थाओं का शौक है वो रात का शौक है, वो लाइटों का शौक है। हम वो लाइटों का शौक नहीं कर सकते, हम वो रात का शौक नहीं कर सकते, उसमें हर कबूतर लग जाता है। और दूसरा ये है कि वो जो शौक इतना है जो एक्सपेंड हुआ है ना, वो सारा नीवी वाला कबूतर है, और उसके लोग अभी जिंदा हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास लेके आए जितनी मशहूर छतें हैं वो हमसे कबूतर लेके गए नहीं हुए। बस ठीक है यार, थैंक यू।